everyone, this is Neha and today I'm back again with the tricks of the ionization enthalpy and इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप सेकंड पीरियड का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एज वेल एज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ईजिली बता पाओगे। देखो रीजंस से भी हम बता सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं होता है, बट अगर आपको ट्रिक्स पता रहेगा तो ये चीज़ आप एक सेकंड में कर सकते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेकंड पीरियड का। और अगर आप रीजन से चलोगे तो आपको 1 मिनट लग जाएगा, तो इट्स बेटर बिकॉज एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो चीज़ हम एक सेकंड में कर सकते हैं उसके लिए हम 1 मिनट क्यों लगाए। हाँ, रीजंस आपको पता होने चाहिए बट ट्रिक्स इज मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस। ओके, तो देखो क्या है। सबसे पहले तो लिथियम, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं लिथियम, देन आता है बेरिलियम, देन आता है बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड द लास्ट वन इज इन नियॉन। ओके, देखो यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक होता है पेनिट्रेशन पावर और एक होता है स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। ओके, तो देखो अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर सेकेंड पीरियड एलिमेंट की बात करूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1, इसका 2s2, इसका 2p1, इसका 2p2, इसका 2p3, इसका 2p4, इसका 2p5 एंड इसका 2p6। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कैसे कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर जो इसके बेरिलियम और बोरॉन जो है यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर का इफेक्ट लगता है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगता है, क्योंकि P3 हाफ फील्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगता है। और तो देखो अगर मैं बात करूँ तो आपको इसको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे जो ट्रिक याद रखना है वो आपको याद रखना है लिब बे कोन फनी फनी। ठीक है, ये आपको ट्रिक याद रखना है। मैं इसको हिंदी में यहाँ पे आपको लिख के देती हूँ। लिब, ओके, बे कोन फनी। ओके, तो ये आपको ट्रिक याद रखना है। आपको बस ये वर्ड याद रखना है, लिब बे कोन फनी। अब देखो अगर मैं इसका बनाऊं कि क्या होगा इसका, तो देखो सबसे पहले तो लिब मतलब सबसे पहला कौन सा आना चाहिए, लिथियम। ओके, लिब ब मतलब बोरॉन। ओके, बे मतलब बेरिलियम, कोन मतलब CON कोन, तो CO एंड देन N। फ मतलब फ्लोरीन, नी मतलब नियॉन। तो ये क्या हो गया, दिस इज द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हो गया किसका, सेकेंड पीरियड का। तो इसमें आपको याद नहीं करना पड़ा, अगर आप इससे भी चलो तब भी आएगा यही। देखो क्योंकि यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट लगेगा और S का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ P, तो इसका ज़्यादा हो जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, और यहाँ पर हाफ फील्ड वाला इफेक्ट लगेगा, इस वजह से इसका ज़्यादा हो जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, इस वजह से यहाँ पे ये ट्रेंड फॉलो होगा ऐसे। ओके, तो आप इसको जब अरेंज करोगे तो इसी फॉर्मेट में आएगा जो मैंने आपको बताया। और भाई अगर हम मेरी ट्रिक से करो तब आप इसको 1 सेकेंड में बना सकते हो। बस आपको याद होना चाहिए लिब बे कोन फनी, तो लिब देन बे एंड देन कोन एंड देन फनी। तो ये आपको हो गया ये एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड की वजह से, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी की वजह से, एंड दिस इज ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो आपसे कोई रीजन पूछे तो आप ये भी बता सकते हो। और दूसरा है ट्रिक दैट इज लिब बे कोन फनी, और ट्रिक से आप इसको इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सेकेंड पीरियड के सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो जब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा तो जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद लिखेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम +1 का आता है दैट इज़ 1s2, फिर बेरिलियम +1 का होगा 2s1, फिर बोरोन का आएगा 2s2, कार्बन प्लस का होगा 2p1, फिर नाइट्रोजन प्लस का आता है 2p2, देन आता है ऑक्सीजन प्लस का 2p3, फ्लोरीन का 2p4 एंड नियॉन का 2p5। ओके, अब यहाँ पर फिर वही इफेक्ट लगेगा, पेनिट्रेशन पावर लगेगा इन दोनों में, S और P में। ओके, और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगेगा इसमें। ओके, तो अगर मैं बात करूँ इसके लिए जो आप ट्रिक फॉलो करोगे तो ये इससे तो आप समझ सकते हो। देखो पेनिट्रेशन लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो ये इस तरह का ऑर्डर होना चाहिए। ये होगा, फिर इसकी ज़्यादा हो जाएगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी ज़्यादा हो जाएगी, फिर इसकी होगी। ओके, ऐसे होता है। बट यहाँ पे याद रखना है कि जो लिथियम होता है बिकॉज यहाँ पे फुल फील्ड है इस वजह से ये सबसे आगे आ जाता है। बट ये तो हो गया आपका क्या, दिस इज़ मेनली द मतलब जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। बट इसको अगर मैं ट्रिक से बात करूँ तो आपको इसके लिए ट्रिक याद रखना है, बेक, ओके, बन, फोनी ली, ये इसका ट्रिक है। इसको मैं अगर इंग्लिश में लिखूं तो बेक, ओके, फिर आता है बन,
देन आता है फो नी ली। तो देखो बे क बन, ओके, देन फो, देन नी एंड देन ली। तो देखो आपने नॉर्मली जब बनाया तब भी आपका यही ऑर्डर आया, और जब आपने मेरे ट्रिक से बनाया तब भी आपका यही ऑर्डर आया। और ट्रिक से आप इसको 2 सेकंड में कर सकते हो। वही नॉर्मली आप करोगे तो पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको देखना होगा कहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट लग रहा है, कहाँ पे फुल फिल्ड हाफ फिल का इफेक्ट लग रहा है। तो सच आप इसके ट्रिक्स याद रखोगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें किसी किसी के ट्रिक्स से भी चलना चाहिए, हर चीज़ के एक्सप्लेनेशन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और वन मोर थिंग, तो ये तो आ गया आपका पहला जो आयनाइजेशन थेरेपी के लिए आपका है लिप बेक कोन फनी। दूसरी आयनाइजेशन थेरेपी के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया बेक बन फोनी ली, ओके। तो यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने नोटिस किया वो क्या है, देखो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जो alkali metal is less than alkaline earth metal, okay, alkaline earth metal, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में आता है। वही अगर मैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ alkali metal की बात करूँ, alkali metal it is greater than alkaline earth metal, और ये सारे के सारे alkali and alkaline earth metal के लिए वैलिड होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ alkali metal होता है दिस इज लेस देन alkaline earth metal, एंड जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द alkali metal होता है इट इज ग्रेटर देन alkaline earth metal। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि मैंने ट्रिक बनाया, यहाँ पे देखो जब हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की, ओके, तो देखो जो हमारा एल्कली मेटल है वो है ये, और एल्कलाइन है ये। देखो एल्कली मेटल का कम है एल्कलाइन अर्थ मेटल से। वही जब मैंने सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बनाया तो देखो ये एल्कली मेटल है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, दिस इज एल्कली, दिस इज एल्कलाइन। और जो एल्कली मेटल का सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दिस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल। सो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आपको और कुछ चाहिए किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, देन आप मुझसे पूछ सकते हो इन द कमेंट बॉक्स, एंड मैं ऐसे ट्रिक्स बनाती रहूँगी। एंड थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग गाइस।